परमेश्वर ने जीवित ही कहा है कि जीवित उठा लिया परमेश्वर ने उसको। हम उसके विषय में जान भी नहीं सकते, हम इतनी गहराई में जा भी नहीं सकते, शायद उसका इतना टूट कर परमेश्वर के साथ संबंध रहा होगा। और आज तक सच में मैंने बाइबल में हनोक के विषय में इतना कुछ सुना नहीं है किसी से, ना बाइबल में देखा है ना बाइबल में पढ़ा है। लेकिन जब इसकी एक आयत भी इब्रानियों में छू जाती है कि उसने अपने विश्वास, क्योंकि परमेश्वर को बिना विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और उसने ऐसा विश्वास परमेश्वर को अपने प्रति दिलाया क्योंकि वो ही हमारे प्रति विश्वास योग्य है। हमें भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता दिखानी है जिससे परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो सके। प्रभु यीशु के जीवन को यदि हम देखें तो जब प्रभु यीशु का बैप्टिज्म हुआ उसके पहले परमेश्वर प्रभु यीशु ने कोई चमत्कार, कोई भी चंगाइयाँ, कोई छुटकारे, कोई अद्भुत चमत्कार नहीं किए थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा जब प्रभु यीशु का बैप्टिज्म हो रहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो आज प्रिय हम सबको जानने की आवश्यकता है, हम सबों को अच्छी राहों पर चलने की आवश्यकता है। आज हम समझने की आवश्यकता है कि हमें ना केवल प्रार्थनाओं से प्रसन्न करना है, ना केवल हमें छुटकारे लोगों के जीवन में लाने, ना केवल हमें प्रभु के साथ ऐसे जीवन को जीना है जहां हम लोगों के साथ चमत्कार करें या कुछ भी करें, लेकिन उन चमत्कारों से पहले, उन सामर्थ्य कार्यों के से पहले, उन अद्भुत कामों के पहले, जब प्रभु हमारे जीवन में करने से पहले क्या होना चाहिए, हमसे बहुत और अति प्रसन्न हमारे जीवन से होना चाहिए, ताकि स्वर्ग हमारी गवाही दे कि ये मेरा अति प्रिय बेटा और अति प्रिय बेटी है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हनोक ने इतना प्रसन्न कर दिया, प्रभु कह रहा है उसने वो मृत्यु को उसने नहीं देखा, अपनी मृत्यु को उसने नहीं देखा। इतना प्रसन्न हनोक ने परमेश्वर को कर दिया। कितना अद्भुत संबंध परमेश्वर का उसके साथ रह गया कि उसने आज इतिहास रच दिया अपने जीवन से कि उसको जीवित उठा लिया गया। कैसा जीवन, कैसी संगति होगी, कैसे उसके चारों तरफ लोग होंगे, कैसी मुसीबतें होंगी, कैसी परिस्थिति होगी, कैसा उसका गृहस्थी जीवन होगा, क्योंकि उसके बेटे बेटे सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु के साथ इस तरह गहरे संबंध में चलना एक बहुत बड़ी जीत को दर्शाता है। और यहाँ पर आगे हम आदम की ही वंशावली में नूह के विषय में भी देखते हैं कि नूह का जन्म हुआ। नूह का जन्म भी इसी वंशावली